अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान रहमत करने वाला। तमाम तारीफ उस परवरदिगार के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है। और करोड़ा करोड़ दुरूद व सलाम हमारे महबूब आका सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तमाम मुत्तकियों के इमाम हैं, उनकी तमाम आलो असहाब पर। سأحدثكم اليوم عن بطولة وأصول। आज मैं बात करूंगा दीन के उसूल की और दीन के हीरोज की। فعليكم أن تعوا الحكم الشرعي وتعرفوا قدر حركة لبيك يا رسول الله। और आज मैं आपको बताऊंगा और आप लोग जान लें हुक्म उस शख्स का कि जिसने कभी नबी की शान में गुस्ताखी की। और तुमको बताऊंगा कि तहरीक लब्बैक का मिशन क्या है। اسمحوا لي أن أبدأ بآية قرآنية، آية لا صلة بما نحن فيه। और आज हमने ये समझना है कि इस्लाम के उसूल क्या हैं और हमारा उसमें क्या किरदार होना चाहिए। وهي قوله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله। और कुरान मजीद की इस आयत से हम अपना उसूल पकड़ रहे हैं कि अगर तुम खुदा के दीन की मदद करोगे तो खुदा तुम्हारी मदद करेगा। هذه الآية تسمى آية الهجرة। और इस आयत मुबारका का नाम है हिजरत की आयत। إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا। रब्ब करीम ने फरमाया कि अगर तुम मेरे हबीब की मदद नहीं करते तो हम अपने हबीब की मदद करेंगे। उस वक्त के जब निकाल दिया हमारे महबूब को काफिरों ने, तो दो में से वो दूसरे थे जो अपने नबी से ये कह रहे थे कि ए महबूब, कि महबूब ने उनसे कहा कि गम मत करो, अल्लाह हमारे साथ है। तो हमने उन पर सकीना नाजिल कर दिया और काफिरों की बात को झूठा कर दिया और कलिमा हक को बुलंद कर दिया। تسمى آية الهجرة। तो इस आयत का नाम है हिजरत की आयत। اسمع، सुनो, النبي هاجر في 1 هجرية। क्या आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की ये हिजरत यकुम ये हिजरत के पहले साल में है। لكن هذه الآية لم تنزل إلا بعد 8 سنين। लेकिन ये आयत मुबारका हिजरत के 8 साल के बाद नाजिल हुई। كان يجب أن تنزل عندما هاجر। ये आयत तो उसी वक्त नाजिल होनी चाहिए थी कि जिस वक्त में हिजरत का वाकया पेश आया था। لكن الله أخر نزول هذه الآية 8 سنوات। लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत के तौर पर इस आयत को 8 साल के बाद नाजिल फरमाया। فأنزل في العام 9 तो ये आयत नाजिल हुई हिजरत के 9वें साल में। إلا تنصروه فقد نصره الله। और रब ने फरमाया कि अगर तुम मदद नहीं बंद करते मेरे हबीब की तो फिर अल्लाह मदद करेगा अपने हबीब की। يعني إن لم تنصروا النبي في السنوات 8 فإن الله هو الذي نصره। तो 8 साल के बाद आयत नाजिल करने में हिकमत यह थी कि इन 8 सालों में अगर तुम अपने महबूब का दिफा नहीं करते तो देख लो खुदा हर मकाम पे अपने महबूब का दिफा करता है। نصره في كل الغزوات من 1-2 للهجرة حتى 9 للهجرة।
कि एक हिजरत के पहले साल से लेकर 9 साल तक जितनी भी जंगें हुई देख लो, हर जंग में अल्लाह ने अपने हबीब को ही कामयाबी अता फरमाई। 100 غزوة وسرية ب8 سنين خاضوا النبي الله نصر فيهم كلهم। इन 8 सालों में गजवा के जिसमें सरकार शरीक हुए और वो जिहाद के जिसमें आका अपने जिस्म के साथ ना आए सरिये, उनकी तादाद 100 है और सरकार की ये पूरी जिंदगी जिहाद करते हुए गुजरी। لذلك أنا متأكد مثل ما لي شايفكم تمام أن الله سينصر حركة لبيك نصرا مؤزرا। और अभी मैं ये देख रहा हूं कि जिस तरह से अल्लाह ने उस वक्त महबूब के जानिसारों की मदद फरमाई और उनको हर जंग में कामयाबी अता फरमाई, रब ने ये दरवाजा बंद ना किया। मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं कि वही काम अब तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह करेगी। ولو تأخر قليلا طرد السفير الفرنسي لكنه سيطرد عن باكستان بأحذيتكم। और फ्रांस के सफीर को किक आउट होने में थोड़ी ताखीर हो तो रही है, लेकिन मैं देख रहा हूं तुम्हारे जूतों की नोक पर उसको मुल्क से निकाला जाएगा। شر طرده كما طرد القاضي القادياني الذي حكم على ممتاز قادری। और ये फ्रांस का सफीर भी इतना जलील और रुस्वा होकर तुम्हारे मुल्क से निकाला जाएगा कि जिस तरह से मलिक मुमताज कादरी को फांसी चढ़ाने वालों ने फांसी पर तो चढ़ा दिया, लेकिन दुनिया ने उन्हें जलील और रुस्वा करके दिखा दिया। ولي في هذا الموقف كلمة وحكم شرعي। और आज मेरे लिए इस मसले पर हुक्म शरई को बयान करना है। लाजिम तफहमू, और आप पर लाजिम है ए जवानों इस मसले को खूब समझ लो। هل يجوز قتل ممتاز قادری بعد أن ثبت إهانة النبي عليه الصلاة والسلام من قبل ذلك الخنزير؟ क्या मुमताज कादरी को शहीद करना उनके लिए ठीक था, बजुज इसके के बात साबित हो चुकी थी कि वो सुअर जो है वो नबी का गुस्ताख है। الدستور الباكستاني يقول
पाकिस्तान का कानून मैं बता रहा हूं। मन सब्ब नबिय्यन المحكمة حكمت بإعدام المرأة कि जिस वक्त में उस आसिया मलऊना ने गुस्ताखी की तो अदालत ने उसकी सजाए मौत का फैसला सुना दिया था। ولم يبق إلا تنفيذ الحكم और इतना रह गया था कि बस अदालत के फैसले को अमली जामा पहनाया जाए। والذي ينفذ حكم الشرعي هو القاضي और जो अदालत के फैसले को अमली जामा पहनाता है वो अदालत का जज होता है। انتظرنا लियुनफ़्फ़ज़ हुक्म अल-क़ादी बिल-इअदाम तो पाकिस्तान के आशिकों ने इंतजार किया कि अदालत के फैसले पर अमल दरामद हो, लकिन्नहा लम तुअदा लेकिन उसको सजा नहीं होने दी गई। वजाअ मन युदाफ़िअ अन्हा और आया फिर ये तासीर उसकी हिमायत में। जाअ मन युहीन अल-उलमा व यक़ूल इन रअयहुम तहत हिज़ाए और उस बदबख्त ने कहा कि उलमा इकराम के शरीयत के फैसले मेरे जूतों तले हैं। वल कानून सब नबी यजिब अन युअदम और कानून तो ये कह रहा था गुस्ताख नबी की एक सजा। मुमताज कादरी रहमहुल्लाह लम यतहम्मल अन यस्मा कलिमे फी इहानत नबी। मुमताज कादरी से बर्दाश्त न हुआ कि उसके नबी के लिए गुस्ताखी का कोई एक लफ्ज भी बोले। الأصل أن الدولة تعدم المجرم। हुकूमत का काम यह होता है कि मुल्क के कानून पर अमल किया जाए। هذه المرأة يجب إعدامها بالقانون। इस गुस्ताख औरत आसिया को मुल्क के कानून के मुताबिक फांसी होनी चाहिए थी। هذا الذي سب الإسلام علانية قدام الفيديو كل العالم شافه। इस औरत ने इस्लाम की तौहीन की थी एलानियतन लोगों के सामने और उसके गवाह और प्रूफ मौजूद है। كان يجب أن يحكم عليه بالإعدام। तो अब कानून को हरकत में आना चाहिए था और इस औरत को तख्तेदार पे लटकाना चाहिए था। لكنهم لم يفعل। लेकिन उन्होंने ऐसा ना किया। شوف सुनो, إذا الدولة لم تأخذ حقها من المجرم कि अगर मुल्क मुजरिम से लोगों का हक जो है लेने में माजूर हो जाए, ليس لأحد أن يأخذ حقه بيده। तो किसी और पर यह हक नहीं कि वो कानून हाथ में लेकर उसको उसका हक दिलाए, बल युरफा अम्रो इलल हाकिम, बल्कि उस पर लाजिम है कि मुजरिम को पकड़कर कानून के हवाले करे। फयाखुज़ हक़्क़ु अला यदिही, अब कानून हरकत में आए और जिस
मुल्क के बासी का वो हक छीना गया है, वो कानून उसको दिलाए। طيب إذا أنا بدي آخذ حقي بإيدي, अगर मैं अपना हक अपने हाथ से लेने लग जाऊं, هل لي أن أنتقم ممن سب نبيي فأقتله؟ तो अब अगर मैं अपना हक मेरी मोहब्बत का मेरे नबी से, मेरे सामने किसी ने मेरे नबी की गुस्ताखी की और बदले में मैंने उसको कत्ल कर दिया, तो क्या मुझको कत्ल किया जाएगा? هذا السؤال. ये सवाल है। الحكم الشرعي ليس لي ذلك. ليه؟ القاضي هو الذي يأخذ حقوق الناس. अब अगर किसी ने ऐसा कर दिया तो शरअन उस पर गिरफ्त नहीं, क्योंकि ये हक था काजी का, जज का, और वो ऐसा ना कर सका। إذا فعلت وأخذت حقي بإيدي, और अगर मैंने ऐसा कर दिया और गुस्ताख को वासिल जहन्नम किया क्योंकि मेरी मोहब्बत का हक था, يسجنونني شهرا, तो वो कैद करे 1 महीना, بينسجن شهر, 1 महीने की कैद। لكن حكم القضاء بالإعدام ساري على المجرم. लेकिन उस पर मौत की सजा जारी करना, يعني إذا أنا قتلت من سب نبيا فهذا لا يؤثر علي وعلى حياتي. أنا مسلم أنفذ الحق بيدي ولو سجنوني عليه. तो अब ये हक कि मेरी मोहब्बत का, कि जिसने मेरे नबी को गाली दी और सब खामोश हो गए, मैंने अपनी मोहब्बत का हक अदा कर दिया और गुस्ताख को मैंने वासिले जहन्नम कर दिया। मुमताज कादरी عمل بطولة. तो मुमताज कादरी का ये किरदार तो हीरो का किरदार है। मुमताज कादरी बतल من अब्ताल الإسلام. मुमताज कादरी इस्लाम के हीरो में एक अजीम हीरो है। لم يسمح أن يهان رسول الله. हरगिज नहीं बख्शा जाएगा जिसने किसी नबी की गुस्ताखी की। فقتل ساب النبي بيده. तो उसने उसको मारा जिसने नबी की गुस्ताखी की थी। والحكم الشرعي أن يسجن شهرا. तो शरई तौर पर अगर हो बहुत तो 1 महीने की कैद। لكن ليس لأحد أن يعدم ممتاز قادر. लेकिन किसी में जुर्रत नहीं हो सकती कि वो नबी के आशिक को सजाए मौत दे दे। ما مسموح شرعا शरअन जायज ही नहीं है أن يقتل ممتاز قادري لأنه دافع عن النبي. कि मुमताज कादरी को मार दिया जाए। अरे वो तो अपने नबी की इज्जत पर पहरा दे रहा था। هذا الذي أعدم ممتاز قادري حيروح جهنم. और जिसने मुमताज कादरी को सजाए मौत दी है उसके जहन्नमी होने में कोई शक ही नहीं। जहन्नम जहन्नम में बिनस्स कुरान. कुरान की आयत से मैं साबित करूंगा। बिनस्स कुरान, कुरान की आयत से साबित करूंगा। अल्लाह हुवा अल्लज़ी हकम अलैहि
أنه من أهل النار إن أعدم मुमताज कादिर। रब्बे जलाल ने फरमाया कि वो जहन्नमियों में से है जिसने वो काम किया जो मुमताज कादरी के साथ किया गया। اسمعوا إلى الآية 93 من सूरत अन्निसा। तो सुनो सूरह निसा की आयत नंबर 390। اسمعوا للحكم الشرعي على الذي قتل الشهيد मुमताज कादरी। सुनो उसका हुक्म कि जिसने शहीद किया, कत्ल किया मुमताज कादरी का, उसका क्या हुक्म है। वमन यक़्तुल मुमिना मुतअम्मिदा, कि जिसने किसी मोमिन को कत्ल किया जानकर, फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फिहा, तो उसकी सजा जहन्नम है, हमेशा उसमें रहेगा। वग़ज़िब अल्लाहु अलैहि, अल्लाह का उस पर गज़ब हुआ, वलअनहु, और अल्लाह की उस पर लानत है, वअअद्द लहु अज़ाबन मुहीना, और तैयार कर रखा है अल्लाह ने उसके लिए बड़ा अजाब। इंत क़तल्त मुमिन हम यदाफ़िअ अन नबी, तुमने तो उसको मारा जो अपने नबी का दिफा कर रहा था। बदल मा तक़्तुल साब नबी, तुमको तो चाहिए था तुम उसको मारते जिसने नबी की गुस्ताखी की। तहकुम अला मुमिन बिलक़त्ल, तुम मोमिन पर कत्ल का हुक्म देते हो। सतल्क़ा जज़ाअक यौमल क़ियामा, और कयामत के दिन तुम देखोगे किसको क्या मिला। मुमताज कादरी इर्तकब बुतूलतन, मुमताज कादरी का ये किरदार इस्लाम के हीरो का है। वला अरवा मिनल बुतूलात फिल अस्र हदीस, और इस सदी में मुमताज कादरी के इस अमल से बढ़कर कोई हीरो का किरदार हो नहीं सकता। मुमताज कादरी इंदमा हुकिम अलैहि बिश्शर्क़ बका फरहन लिरसूलिल्लाह, और जिस वक्त में मुमताज कादरी को सजाए मौत का हुक्म सुनाया गया वो रोने लगा, लेकिन बहते हुए उसके वो आंसू गम के नहीं बल्कि अपनी नबी की मोहब्बत के थे। सरकार ने मेरी कुर्बानी कबूल कर ली। लिअन्नहु दाफ़अ अन नबी, इसलिए कि वो अपने नबी के दिफा में खड़ा हुआ था। फहल फी सुन्नह अन्न लिरजुल अन यक़्तुल बियदिही साब्बन लिन्नबी, तो क्या ये हदीस में साबित है कि कोई नबी की गुस्ताखी करे और वो अपने ही आंच से गुस्ताखे नबी को वासिले जहन्नम कर दे। दलील भी, आज इस मसले पर एक मजबूत दलील पकड़ लो अपने हाथों में, ऐसे मजबूत। दलील अला अन्नो मन सब्ब अमामक अन्नबी फलक अन तक़्तुलहु, कि अगर तुम्हारे सामने कोई तुम्हारे नबी को गाली दे तो फिर गैरत यही कहती है कि उसे वासिले जहन्नम कर दिया जाए। ज़मन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कान फी सहाबी अअमा, अक़ल इस्लात व तस्लीम का
जमाना मुबारक है और उसमें एक सहाबी है जो आंखों से नाबीना थे वलहु ज़ौजा, और थी उसकी बीवी। कुल्लमा मदा वक्त सब्बत नबी, और जब जब वो अपने घर में आते तो वो आका की शान में गुस्ताखियां किया करती थी। युनब्बिहुहा फला तस्मा, तो उन्होंने बहुत उसे समझाया, खबरदार किया, नहीं मानी। युहज़्ज़िरुहा फला तस्मा, वार्निंग पर वार्निंग दी, नहीं मानी। फ़क़र्रर अन यक़्तुला, उन्होंने अब इरादा पक्का कर लिया कि इसको वासिले जहन्नम करना है। खनक़हा बिलमख़द्द अल्लती नामत अलैहा, वो लेटी हुई थी अपने बिस्तर पर, उसी के तकिए को उसके मुंह पर रखकर दबा दिया। वजाअ अहलुल मरअह, आ गए उस औरत के घर वाले, क़ालू क़तल इब्नतना, और उन्होंने आकर शिकवा किया कि हमारी बेटी को मार डाला। फजीअ बिही इलन नबी, और लेकर आए उसको आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में। लिमाज़ा क़तलता, आका ने फरमाया क्यों मारा? क़ाल कानत तसुब्बुका या रसूल अल्लाह, तो उन्होंने कहा कि सरकार ये आपकी शान में गालियां देती थी। क़ाल दमुहा हदर ला क़िसास अलैह, तो आका ने फतवा जारी फरमा दिया, उस औरत का खून रायगा है, इस पर कोई किसास नहीं होगा। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। ला तस्मह लिअहद अन यस्ततील अला नबिय्यिक, तो कभी भी झूठ नहीं देनी किसी भी गुस्ताख को। अन्नबी अन्ना अग़ला मिन कुल शै, हमारा नबी हमारे लिए सबसे ज्यादा कीमती है। अग़ला मिनल अब वल उम वल वलद वल अहल, माँ, बाप, बेटा, खानदान सब नबी पे कुर्बान है। लिज़ालिक अस्सहाबा कानू यक़ूलून नफ्सी फ़िदाका या रसूल अल्लाह, इसीलिए सहाबा का ये नारा होता था, मेरी जान आप पे कुर्बान या रसूल अल्लाह। फ़ल-यौम अरफ़ना अल-हुक्म अश-शरई, तो मैंने आज आपके सामने बयान कर दिया शरीयत का जो हुक्म था। मुमताज कादरी अखज़ सअर नबी बियदिही, तो मुमताज कादरी ने अपने नबी की इज्जत का इंतकाम लिया अपने हाथ से। अख्ता फी तनफीज़िल हुक्म, तो उन्होंने जो करना था वो उन्होंने कर दिया। कान यजिब अलल कादी हुवा अन यक़्तुलहु, होना तो ये चाहिए कि काजी इस पर फैसला सुनाए, लेकिन अल कादी लम यक़्तुल मुजरिम साब लिन्नबी, तो उस वक्त के जज ने गुस्ताख को सजा नहीं दी। फ़क़ाम मुमताज कादरी फ़क़तलहु, अब खड़ा हुआ मुमताज कादरी और मार डाला उस गुस्ताख को। हाज़िही बुतूला कबुतूलति सलाहुद्दीन, तो ये थी वो जुर्रत और बहादुरी जो दिखाई मुमताज कादरी ने। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल। जैसे सलाहुद्दीन अय्यूबी वगैरह होते थे वो काम उन्होंने किया। लेकिन इनके अहयानन बिदून मा तंतबह युख्शा अलैक इन्नक इंत तसब नबी, लेकिन बाज़ औक़ात आप लोग भी गौर किया करें अपने अमल से कि कहीं आप नबी की गुस्ताखी तो नहीं कर रहे। ऐंदमा यअमुरुका बिस्सलाह वला तुसल्ली, कि तुम्हारे नबी तो तुमको हुक्म दे रहे हैं कि नमाज पढ़ो और तुम नहीं पढ़ रहे।
أنت أهنت النبي तुमने नबी का फरमान ठुकरा दिया। عندما يأمرك ببر الوالدين وتعق والداك तुमको हुक्म दिया तुम्हारे नबी ने कि वालिदैन से हुस्ने सलूक करना, और तुमने वालिदैन की नाफरमानी की और नबी का फरमान यहाँ भी ठुकरा दिया। أنت أهنت النبي अब ये भी नबी की गुस्ताखी है। عندما يأمرك النبي بأمر وتقول لا तुमको तुम्हारे नबी किसी काम का हुक्म दे रहे और तुम वो काम नहीं कर रहे, قد استهزأت بالذبح इसका मतलब तो यह हुआ कि शायद तुम्हें नबी के फरमान की अहमियत नहीं पता। فأنت في خطر عظيم بدون ما تنتبه। तो ये बहुत खतरनाक काम है और तुम्हारी इस तरफ तवज्जो नहीं है। هلا عرفت الحقيقة؟ अब तुमने हकीकत को जान लिया है। إذا النبي أمرك بأمر تقول سمعنا وأطعنا। और जब भी तुमको तुम्हारे नबी का कोई फरमान सुनने को मिले तो कहना सरकार हमने सुन लिया, पाबंदी से अमल करेंगे। سمعنا وأطعنا। हमने सुना, हम अमल करेंगे। سمعنا وأطعنا। سمعنا बोले وأطعنا يا نبي سلام عليك، يا رسول